दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक और मंत्रियों को जनता द्वारा खदेड़े जाने का भी सिलसिला जारी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नालंदा से लेकर के भागलपुर और भागलपुर से लेकर के मधुबनी तक किस तरीके से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको लोग लिटरली भगा रहे हैं। और भगा ऐसे नहीं रहे हैं, लाठी लेकर के भगा रहे हैं, बेइज्जत कर करके भगा रहे हैं। दोस्तों, तमाम सारी खबरें आज आपको बिहार से जुड़ी इस तरीके की खबरें, मैथिली ठाकुर का एक सफेद झूठ आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से उनका विरोध हो रहा है वो तस्वीरें, और अमित शाह की गिड़गिड़ाहट आपको दिखाऊंगा। खाली कुर्सियों के सामने लिटरली अमित शाह के ये दिन आ गए हैं, ये हालात हो गए हैं कि उनको हाथ जोड़ जोड़ करके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और दिखाऊंगा लखीमपुर खीरी कांड 2, जिस तरीके से लखीमपुर में अमित शाह के करीबी अजय मिश्रा टेनी, पूर्व गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जिस तरीके से थार चढ़ा करके किसानों को मारा था, एक वैसा ही मामला मध्य प्रदेश के गुना से आया है सामने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा। ये दिखाऊंगा। और योगी आदित्यनाथ की अर्थी निकालने के लिए कहने वाले सीएमओ को आखिर क्यों सरकार ने सस्पेंड किया और उसने ऐसा क्यों कहा था, वो तस्वीरें भी आपको दिखलाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी के एक मौजूदा विधायक द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दिया गया एक बयान, साफ तौर पर मुस्लिम महिलाओं पर दिया गया बयान, वो भी आपको दिखलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा ये वीडियो आप देख लीजिए। ये नालंदा की तस्वीरें हैं, इसमें नीतीश कुमार के विधायक मंत्री हैं, ये वोट मांगने गए थे और आगे आगे विधायक और मंत्री जी और पीछे पीछे जनता मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। जनता साफ तौर पर भगा रही है और अगर भागते नहीं तो शायद नेताजी पिट भी जाते। लेकिन आप सोचिए कितना ज़बरदस्त गुस्सा है, ज़बरदस्त विरोध है लोगों में। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर तक दौड़ करके विधायक और मंत्रियों ने अपनी जान बचाई है। लोगों ने गांव से लाठी और डंडे लेकर के इनको खदेड़ा है, 1 किलोमीटर तक दौड़ाया है। आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त। एक होता है कि सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा और एक होता है कि सरकार के खिलाफ जो है लोगों का ऐसा गुस्सा जो सरकार के नुमाइंदों को ही लाठी और डंडे लेकर के दौड़ा ले। तो आप सोचिए कि हालात क्या है बिहार के और कितना गुस्सा लोगों में भरा हुआ है वर्तमान में एनडीए की सरकार और उनके विधायकों के खिलाफ। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आनंद मोहन, आप जानते हैं बड़े बाहुबली बनते हैं, उनको किस तरीके से गांव वालों ने खदेड़ा है, भगाया है, उसका भी वीडियो दिखाता हूं, जरा देखिए। देख लीजिए, अकड़ देखिए, कार से नहीं उतरे हैं, हो सकता है डर भी हो, नीचे उतरे तो पता चला जनता जूता चला दे। देखिए, जबरदस्त तरीके से जनता के बीच में कहा सुनी। लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब इतने साल कहां थे, और मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। देखिए, और मुर्दाबाद के जैसे नारे लगने शुरू हुए, विधायक जी धीरे से खिसक लिए। अच्छा, नेता बनने की पहली शर्त पता है क्या है? जिस फॉर्च्यूनर में ये बैठे हैं वो पता नहीं कौन से पैसे से कहां से खरीदा होगा, लेकिन एक सच बात है कि क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया, और अगर किया होता तो इस तरीके से जनता इसको दौड़ाती नहीं, भगाती नहीं। देख लीजिए जरा, धीरे से निकल गए, सारा बाहुबल निकाल दिया। आदर्श आनंद लिखते हैं कि आनंद मोहन को जनता ने दौड़ा करके गांव से भगाया, सारा बाहुबल निकाल दिया। पत्नी सांसद, बेटा विधायक का, फिर किसी क्षेत्र की जनता नाराज है। बिहार की जनता दौड़ा रही है नेताओं को अपने गांव से, ये साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और दिखाता हूं, बिहार के मंत्री पर हमला किया गया। ये देखिए, देखिए, ये वोट मांगने गए थे और देखिए कैसे भागे हैं। देख लीजिए, ये 30 साल से विधायक हैं बताया जा रहा है अपने क्षेत्र के, और इनको लोगों ने दौड़ा लिया, भगा लिया। कौशलेंद्र कुमार की तरफ से ये वीडियो न्यूज़ 24 का है जो जारी किया गया। इसमें बताया गया कि पहचानिए, नालंदा के जनता जनार्दन भागकर जान बचाने की कोशिश करने वाले मंत्री जी 30 साल से विधायक हैं और मंत्री हैं। अपने ज़िले के लोगों के बीच भी लोकप्रियता नहीं हासिल कर सके, वरना इसका आदत है बेवजह हर मामले में टांग अड़ाना। वार्ड सदस्यों को लेकर के मुखिया
और सभी तरह के फंड का जबरदस्ती उद्घाटन और शिलान्यास करना, निर्दोषों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराना, जीते हुए पंचायत प्रतिनिधि को कार्य नहीं कराने देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। आज इनकी औकात पता चल गया, जनता जनार्दन ने एहसास दिला दिया। धन्यवाद नालंदा की महान जनता। ये जबरदस्त तरीके से इनका विरोध हुआ और कैसे ये भागे हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अनिल कुमार एनडीए के ही सहयोगी हैं, हम के विधायक हैं, हम के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं। आज तक की खबर है, देखिए किस तरीके से जनता इनसे पूछ रही है इनके कामों के बारे में, तो ये सन्नाटे में चले गए। देख लीजिए जरा, ये वीडियो देखिए पहले आप। तो सर मेरा कहने का मतलब यही एक है कि आप अगर एक काम भी बता दीजिए ना कि हाँ लोहानीपुर में ये काम हुआ है तो हम लोग विचार करेंगे आपके वोट पे। और हम तो कहेंगे सर कि जितना नौजवान लोग इतना दिन का आपको झोला धोया, सबसे काम अगला भी नौजवान का भी झोला ढोने का काम दीजिए, हम अभी मदद कर दिए, आशीर्वाद दीजिए। और भी नौजवान लोग खड़े हैं समाज में। और इतना समस्या है कि बरसात के दिन में गली जो है ना पूरा फिसलन हो जाता है और पूरा गांव का जो है मुख्य रास्ता है व्यवस्था जा रही है। आज तक हम लोग गाँव में आप कोई भी 5 रुपया या काम दिए। वीडियो बनाना है कि स्वतंत्र नागरिक है, जा सकते हैं, जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं, बिल्कुल। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आपने इस वीडियो में साफ तौर पर देखा कि कितना जबरदस्त गुस्सा है। बात मैथिली ठाकुर की करेंगे। मैथिली ठाकुर से जुड़ी दो खबरें हैं। एक खबर उनके झूठ से जुड़ी हुई और दूसरी खबर उनके एक तरीके से बाहर से आए गए उनके द्वारा चुनाव, उनको टिकट दिए जाने के विरोध से जुड़ी है। पहले विरोध से जुड़ी खबर देखिए, किस तरीके से जनता मैथिली ठाकुर गो बैक के नारे लगा रही, और जनता नहीं, ये भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। देख लीजिए आप। मंजीत घोषी लिखते हैं इसी वीडियो को शेयर करते हुए, अलीनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के खिलाफ जनता का स्थानीय गुस्सा फूटा। स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया है, सड़कें गूंज उठी हैं नारों से, गो बैक गो बैक। जनता चाहती अपना प्रतिनिधि, ना कि पैराशूट प्रत्याशी, ये बात कही गई। उधर दोस्तों बीते दिनों आपने देखा होगा कि मैथिली ठाकुर मिथिला की जो आन बान शान है ना पाग, उसमें मखाने रख करके खा रही थी। अच्छा है क्या, एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ। कोई अच्छा सिंगर हो सकता है, कोई अच्छा एक्टर हो सकता है, कोई अच्छा लेखक हो सकता है, कोई अच्छा इंसान हो, कोई सच्चा इंसान हो, कोई अच्छा बोलने वाला हो, कोई अच्छा दिमाग रखने वाला हो, ये ज़रूरी नहीं है। और मैथिली ठाकुर जैसे केस में ये पूरी तरीके से लागू भी होता है। सफ़ेद झूठ बोल रही है मैथिली ठाकुर, जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसमें देखिए ज़रा, ये लीजिए आपके सामने। जो वीडियो में है कि मतलब पाग से उठा के आप मखाना खा रही हैं, आप कह रही हैं कि वो नहीं, कहाँ है? पाग में से कब उठाया मखाना? बता दीजिए मुझे, एक भी वीडियो दिखाइए जहाँ पे मैं पाग में से। तो इस तरीके से सफेद झूठ बोला। अब कहा जा रहा है कि 1000 झूठ छिपाने के लिए, एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं। मैथिली ठाकुर हैं, पूरे भारत ने ये वीडियो देख लिया और अब वो मानने के लिए तैयार नहीं कि उन्होंने मिथिला की पाग में रख करके मखाना खाया। उधर दोस्तों एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से तेघरा बीहड़ भाजपाइयों में रामलखन को, भाजपा को एक तरीके से उन पर हमला किया है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो उम्मीदवार बने रजनीश सिंह, देखिए, उनके द्वारा वो अपने ही गांव के लोगों को छठ पूजा करने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे हैं जब तक रजनीश सिंह हमको छठ पूजा जाने। देख लिया, ये उस भाजपा के उम्मीदवार हैं जो अपने आप को संविधान रक्षक, संविधान हितैषी बताती है, और वही भाजपा का कैंडिडेट उम्मीदवार छठ पूजा, दलित शोषित वंचित समाज की महिलाओं को छठ पूजा करने नहीं दे रहा है, घाट पर जाने नहीं दे रहा। ये सच बताया है स्थानीय पत्रकार ने। दोस्तों हालात ये हो चले हैं कि अमित शाह की और एक तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग के बीच जो साठगांठ है, वो कई बार ना आप कुछ और एंगल देने के चक्कर में अपना सच बता बैठते हैं। ये दुनिया जानती है। कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती कि भाजपा और चुनाव आयोग मतलब एक बात है, लेकिन मंच से बीते दिनों अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका अब पूरी तरीके से पुख्ता हो गया कि दरअसल चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के इशारे पर ही काम करता है। पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे की बात बताऊंगा।
2 चरण में चुनाव होने वाले हैं, 6 तारीख को और 11 तारीख को। आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे, 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण में। तो आरजेडी को घेरने के चक्कर में, जंगल राज को घेरने के चक्कर में खुद को वोट चोर साबित कर लिया अमित शाह ने खुद। और कैसे कहा कि इस बार भाजपा को जिता दो, अगली बार एक चरण में चुनाव होगा। भाई आप कौन होते हैं एक चरण में चुनाव कराने वाले? आप इस देश में जितने तमाम सारे दल हैं वैसे ही आप दल के एक नेता हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है। चुनाव आयोग का काम होता है कि वो कितने चरण में चुनाव कराए, लेकिन अमित शाह अगर ये बात कह रहे हैं तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, और या फिर अमित शाह और चुनाव आयोग एक तरीके से काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, उस बात पर मोहर लगा रहे हैं। इस पर एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि अगला चुनाव कितने चरणों में होगा इसकी जानकारी जनता को देते भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी। सीधे तौर पर तंज कसा गया। अब ये वीडियो देखिए कि अमित शाह कैसे खाली कुर्सियों के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, एक तरीके से अपना भाषण दे रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। भाषणबाजी क्या, जब कुर्सियां खाली हैं तो उसको गिड़गिड़ाना ही कहा जाएगा। सुन लीजिए जरा। ये वीडियो है मुंगेर के नवागढ़ी मैदान का, जहां मंच पर से गृह मंत्री स्वयं पुलिस जवानों को चेकिंग नहीं करने का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस जवानों से कहा कि चेकिंग करना छोड़ दो और जो भी लोग खड़े हैं उन लोगों को सभा स्थल पर आने दो। इसका मुख्य कारण था कि गृह मंत्री के सभा स्थल पर अधिकांश कुर्सियां खाली पड़े हुए थे। वहीं गृह मंत्री के आदेश होते ही सभी पुलिसकर्मी हट गए। हालांकि गृह मंत्री के संबोधन के दौरान भी अधिकांश कुर्सियां खाली रह गई। तो इस तरीके से तमाम सारे मामले सामने आए। उधर दोस्तों मध्य प्रदेश के गुना में एक मामला सामने आया, थार से जो है रौंद करके एक किसान को मार दिया गया। कांग्रेस ने ये हैंडल ट्वीट जारी किया, आप देखिए जरा, आज तक की खबर है। बीजेपी में गुना में बीजेपी नेता ने किसान को थार से कुचला, बचाने आई बेटियों को फाड़ दिए कपड़े। यह है भारतीय जनता पार्टी का नेता, आप तस्वीरें देख लीजिए। कांग्रेस ने लिखा, मध्य प्रदेश का जंगल राज। गुना में बीजेपी नेता महेंद्र नागत ने सत्ता की हनक में एक किसान को थार से रौंद कर मार डाला। दरिंदगी की हद पार पहुंचे नरेंद्र नागर ने किसान की बेटियों को भी नहीं बख्शा, उनके कपड़े फाड़ डाला और धमकाते हुए कई राउंड हवाई फायरिंग की। ये हालात हो चले हैं दोस्तों। उधर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की यह हालात है। जब आम आदमी पार्टी के नेता सीएमओ साहब की पुतले की अर्थी निकालने निकले तो सीएमओ साहब आकर के स्वयं बोले कि भैया हमारा मत निकालो, सरकार का निकालो, योगी आदित्यनाथ का निकालो। सुन लीजिए क्या कहा है और उसके बाद आगे एक बात और बताता हूं आपको। फिर सीएमओ साहब की एक अर्थी निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से एक अर्थी निकाल लेंगे, उसको पूरे बिरसिंहपुर क्षेत्र में लेकर जाएंगे। बता तो सीएमओ की बस में नहीं है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, इसीलिए मैंने कहा कि इस अस्पताल के जिम्मेदार क्यों निकालेंगे, सरकार की निकालेंगे। अरे मेरी पहली बात तो सुनिए, योगी जी की निकालेंगे। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात। हम लोग तो केवल तो ये कहा। अच्छा, ये कहना कि योगी आदित्यनाथ की अर्थी निकालो सीएमओ साहब पर भारी पड़ गया। सीएमओ साहब के खिलाफ विभागीय जांच हो गई और उनको सस्पेंड कर दिया गया। एहतशाम सिद्दीकी लिखते हैं कि सीएमओ निलंबित। आईएएस अमित कुमार घोष एसीएस ने सुल्तानपुर के सीएमओ डॉक्टर भास्कर प्रसाद को वायरल वीडियो में दिए गए बयान के आधार पर निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इसी बयान के आधार पर जो मैंने अभी आपको सुनाया है।
लेकिन बयान अगर विधायक दे तो कोई बात नहीं, वो नफरत फैलाए तो कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह कैसे खुलेआम मुस्लिम महिलाओं से शादी करने और धर्मांतरण कराने के लिए अपील कर रहे हैं और जो ऐसा कराएगा उसको नौकरी देने की भी बात कह रहे हैं, ये देख लीजिए। ये बताता है कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में अब साफ तौर पर आम जनता को मारने और कटवाने का काम नेताओं ने शुरू कर दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पर। देख लीजिए अब। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई हैं 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में। इस पर संजय सिंह लिखते हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद लिखते हैं, पीछे कमल का निशान, मोदी योगी की तस्वीर, बीजेपी का संस्कारी पूर्व विधायक। बीजेपी का कह रही है कि हिंदुओं अगर नौकरी पानी है तो पहले एक घटिया इंसान बनो, दूसरे धर्म की लड़की भगाओ। कौन हिंदू माँ बाप अपने बेटे को छिछोरा बनाना चाहता है? क्या दुनिया में हिंदू धर्म की ये पहचान बनेगी? सवाल एकदम मौजूद हैं और लाजिम भी हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।